आपने कभी गौर किया है कि जो लाखों की संख्या में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हर कोई यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देता है अपने तुच्छ ज्ञान से या अपने विद्वत्ता की पराकाष्ठा से। जो वीडियो डाली जा रही हैं उसका कोई मापदंड यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे निर्धारित किया हुआ है? नहीं। सिंपल तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लीजिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने अगर एस्ट्रोलॉजी की कोई चैनल बनाई है तो आपकी विद्वत्ता क्या है, आप इतने सक्षम हैं भी कि नहीं है। आप बना सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है। और उसके फॉलोअर्स अगर बढ़ गए तो वो मोनिटाइज भी हो जाता है और लोग पैसे भी कमाते हैं बहुत। मैं अभी पिछले 2 दिनों से सुन रहा था कि किसी ने बोला कि भाई राहु चौथे घर में हो तो माता जो है वो बच्चे की तरक्की नहीं देख सकती, और जब बच्चा तरक्की कर ले तो माता मर जाती है। राहु 9वें घर में हो तो पिता जो है वो किंग मेकर तो होता है, लेकिन बच्चा जब किंग बनता है तो बाप नहीं रहता, वो मर जाता है। मैं आपको आज कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल पे अभी हैं तो आप रुके रहना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अनिल जी, एस के अनिल जी, आपको ये जो आप इतनी जो बातें बता रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। और अगर है तो आप अपना जो मत है वो भी लिखना। फलादेश करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई साधन इस्तेमाल करना होता है। और ज्योतिषी को जो साधन देते हैं वो 99.99% जो देते हैं ना, वो है सॉफ्टवेयर। भाई आज एक आदमी की प्रिडिक्शन करनी है कि भाई किसी का स्वास्थ्य कैसा है, या उसके बच्चे की शादी होगी कि नहीं, या उसकी खुद की शादी होगी कि नहीं, तो आपको कुंडली कास्ट करनी है। कुंडली कास्ट अगर मैनुअली करते हैं तो इसमें घंटों जाते हैं। और अगर आपने एक आदमी की प्रिडिक्शन करने के लिए पूरा एक दिन लगा दिया कुंडली कास्ट और प्रिडिक्शन में, और वो आदमी आपको 200 400 500 दे के चला जाता है, अगर वो 500 भी दे के चला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि रोज ऐसे लोग आ रहे हैं प्रिडिक्शन कराने के लिए, या फिर आपका 15,000 रुपये महीने में काम चल जा रहा है? और अगर आपका काम 15,000 रुपये में चल रहा है तो आप अपनी क्षमता देख लीजिए। जहां पे एक आदमी एक प्रिडिक्शन करने के 1 लाख रुपए ले रहा है, और कोई आदमी 250, 300, 200, 151 रुपए में भी काम कर रहा है। मुद्दे पे आते हैं। तो फलादेश करना अगर आपको सीखना है और लोग आपके पास आए, जो रिपीट क्लाइंट होता है ना, तभी कोई भी आदमी कामयाब होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजर हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस विधा से फलादेश कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजर्स की, या मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो अभी अभी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की है, उनको कौन सी एस्ट्रोलॉजी विधा सीखनी चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल, और आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज से कोई 10 साल 12 साल पहले एक वीडियो डाली थी मैंने, डीएनए टेस्ट ऑफ पराशर एस्ट्रोलॉजी, डीएनए टेस्ट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, डीएनए टेस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, वो भी आप देखिएगा। लेकिन आज मैं सबको मिला के निचोड़ बता रहा हूं आपको। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं किसी के लिए, वो कितना सटीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, पहले बता देता हूं आपको, आप इसको ध्यान रखना।
चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो आपके सामने रखूंगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूरे विश्व में तकरीबन तकरीबन 8 से 9 अरब की आबादी है। 8 से 9 अरब की आबादी वाला ये पृथ्वी प्रति क्षण यानी 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा करता है, और केवल भारत और उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उसमें 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। इसको गांठ मारना, लॉजिक आपको तथ्य के, सत्य के बिल्कुल करीब लेके जाएगा। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं भड़ास निकालना चाह रहा हूं उन लोगों के प्रति जिनको 10 बार समझाते हो गया लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो मैं अपने उन व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं, उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप कोई भी चीज अगर उसकी शुरुआत कर रहे हैं या ऑलरेडी आप शुरुआत कर चुके हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपको सत्य की बात बताऊंगा। समझना इस चीज को। तो शुरू करते हैं। हमने आपको बताया कि पूरे विश्व में 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, और भारत के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उसमें 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट चाहिए होते हैं। एक लग्न 2 घंटे का होता है। तो 2 घंटे के अंदर केवल भारतवर्ष के अंदर 7200 बच्चे पैदा होते हैं। तो 12 राशियां हैं। 24 घंटे में हर राशि लग्न में आती है और निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 7200 बच्चे मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 86,400 चिल्ड्रेन टुक्स बर्थ इन जस्ट 1 डे। एक दिन में 86,400 बच्चे पैदा होते हैं। एंड मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि विश्व में 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब इसको आप पकड़ के रखना। तो ज्योतिष की भविष्यवाणी करने के लिए लोग विधाएं कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं भविष्यवाणी करने के लिए, योर टूल्स। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं न्यूमेरोलॉजी, अंक विज्ञान। तो अंक विज्ञान में क्या बोलते हैं कि आपकी जो पैदाइश है वो 1 तारीख को हुई है, 10 को हुई है, 19 की हुई है ना, 28 को हुई है। सबका जो मूलांक बनेगा वो एक बनेगा, और एक मूलांक वाले का भविष्यवाणी ये होगा। अब किसी का जन्म जो है वो आप मान लो 1 तारीख को हो गया, 1 जनवरी 2001, तो उसका मूलांक बना 1, और भाग्यांक क्या बनेगा, 1 जनवरी, और महीना 1, और 2001, 3 ये तो हो गए, ये 3 और 2 5। इस पे भविष्यवाणी चालू। और इस पूरे एक दिन के अंदर भारतवर्ष में और सराउंडिंग कंट्रीज के अंदर 86,400 बच्चे पैदा हो गए। आप पूछ के देखना आपके न्यूमरोलॉजिस्ट को कि क्या वो आपसे आपका बर्थ का टाइम और बर्थ का प्लेस पूछते हैं क्या। नहीं पूछते, और ना ही कहीं पे लिखा हुआ है ये। फिर वो बोलेंगे कि भाई 1 है, नहीं 10 है तो 1 भी लेंगे, 0 भी लेंगे, और 28 है तो 2 और 8 भी लेंगे। अरे भैया चलो इसको भी ले लेते हैं। तब भी आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने लोगों का भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मूलांक अगर अलग हो सकता है, भाग्यांक तो एक ही होगा। तो कितनी इसके अंदर त्रुटि है वो आप जज कीजिए, क्योंकि बकरा कसाई के आगे अगर नृत्य करेगा तो कसाई ने कुछ दूसरा काम नहीं करना। अब आगे आते हैं इससे थोड़ा पराशर एस्ट्रोलॉजी की तरफ। पराशर एस्ट्रोलॉजी में हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो लगन से करते हैं।
लग्नेश से द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, पूरे 12 घरों के जो मालिक है वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं अपने भाव से, किन के साथ युति है, किन के साथ दृष्टि है, कौन उच्च का है, कौन नीच का है, कोई उदय है, कोई अस्त है, किस नौमांस में बैठा है, शत्रु नौमांस है, मित्र नौमांस है, सब नौमांस है। अब आप इसको भी ध्यान से समझिए, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिए, आप सुनते रहना, क्योंकि यू आर द बेस्ट जज। एक जज को यदि मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता है, तब भी वो दो वकीलों की जिरह सुन के समझ लेता है कि क्या सही क्या गलत है। तो यू आर द बेस्ट जज। तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में एक लगन जो वो 2 घंटे के लिए स्थिर होता है ना, 2 घंटे के लिए स्थिर, 120 मिनट के लिए 7200 बच्चे एक लगन में पैदा हो रहे हैं, इस हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो वो फिर बोलते हैं कि नहीं जी, हम तो षडवर्गों का जो है वो संज्ञान लेते हैं। तो षडवर्गों का संज्ञान लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि बताइए, नौमांस कुंडली जो है हमारा, वो बताता है कि कौन सा जातक कैसा होगा, बाइफरकेट कर देते हैं। तो भैया नौमांस कुंडली जो है उसका जो एक नौमांस है वो 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है, और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट चाहिए होते हैं, तो 4 तिहाई 12, एक 13, लगभग 13 मिनट, प्लस माइनस कुछ कर लो। तो 13 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सम अराउंड 600 चिल्ड्रन टुक्स बर्थ इन जस्ट 1 नौमांसा। एशियाई मतलब इंडिया और सराउंडिंग कंट्री में, और वो 600 मल्टीप्लाई बाई 4, 2400 बच्चे। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई ये 2400 बच्चे जो हैं उनका भविष्य एक जैसा होगा, मतलब नवमांस कुंडली किस लिए लेते हैं, मूलतः वैवाहिक जीवन के लिए, और दूसरे बहुत सारे उसके एस्पेक्ट हैं, सबके लिए लेते हैं। बट लेकिन आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर किसी एक की बीवी ललिता पवार हो गई, तो बाकी सबकी बीवी ललिता पवार हो जानी चाहिए। हास्यप्रद लगता है, लेकिन ये सत्य है, और कोई किसी को लगता है ये कि वो इस बात में डिबेट कर सकता है, आप आमंत्रित हैं पॉडकास्ट में, हम आपको आमंत्रित करेंगे, और आप अपना जो स्टेटमेंट है वो देना। और आई एम श्योर कि एक भी कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो मुझे चैलेंज करेगा इस बात के लिए, ठीक है नहीं। फिर आगे चलते हैं, वो बोलते हैं भाई चलो ठीक है, नौमांस का हो गया, लेकिन हमारा और भी माइन्यूट डिवीजन है। वो क्या है? वो D12। वो आपके तो पुरखे के लिए है, आपके माता पिता के लिए, फोर फादर्स के लिए है। 2 डिग्री 20 मिनट। तब भी 2 डिग्री 20 मिनट का मतलब क्या हुआ भाई, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, 2 डिग्री का मतलब हो गया 8 मिनट, और 20 मिनट का मतलब हो गया, मल्टीप्लाई करके देखिए, बच्चे नहीं हो रहे। तो भैया सप्तांश देखिए हमारा, हम सप्तांश जो है वो यदि उच्च का है, स्वराशि है, मित्र राशि है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो भैया मेरे, अगर वो शनि है मान लीजिए, तो अगर वो उच्च का हो गया तो 2.5 साल तक वो, सॉरी, वो जब तक वो उस उच्च नौमांस में होने का मतलब ये हो गया कि वो जो तुला राशि के अंदर तुला नौमांस में होगा, तो वो 3 डिग्री 20 मिनट का तो कितना टाइम होता है, 2.5 साल को मल्टी डिवाइड करके देख लीजिए आप, 12 से, है ना। तो ये कथन भी थोड़ा सा लगता है कि गड़बड़ है। ऐसे ही वो कहते नहीं, हमारा तो D60 तक है भाई साहब, और वो तो D60 अगर आपका बर्थ डिवीजन कर सकता है, तो आप हमें ये बताइए कि आपके पास बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का क्या फॉर्मूला है। अगर कोई बता रहेगा और वो सटीक बताएगा तो मैं उसको जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा, और ये एक शोध का कार्य भी होगा और सराहनीय भी होगा अगर कोई कर दे तो, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। लेकिन आपको वो बना के देना पड़ेगा, सारी चीजें बना के देने से मतलब है मेरा, ये आपको बताना पड़ेगा क्या लॉजिक लगाया आपने कि आपका बर्थ का टाइम यही है। बर्थ का टाइम कौन सा होता है, जब
बॉडी, जब सोल बॉडी बॉडी की पोजीशन लेती है ना, फर्स्ट ब्रेथ वो होता है आपका बर्थ का टाइम। ठीक है जी। तो ये तो पराशर एस्ट्रोलॉजी की कहानी है। पर दशा सप्तमेश की दशा में शादी होगी, अरे सप्तमेश अगर शनि सूर्य गुरु राहु शुक्र हो गया, तो ये 20 साल में कब भैया? तो अगर बोले कि हाँ भाई ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई इसमें नैरो डाउन कर लेंगे, भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा। तो एक बात बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी की दशा नहीं लगी होगी शादी की, जयललिता की नहीं लगी होगी, ममता बनर्जी की नहीं लगी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं लगी होगी? लगी होगी ना? तो आप उसको बाइफरकेट करके बताइए। दूसरी लेके चलते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। अद्भुत विज्ञान है भाई। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स का व्यू आप देखेंगे, पराशर का देखेंगे, तो हमारा तो 200 300 500 700 2000 10,000 14,000 मैक्सिमम 20,000 वीडियो पे व्यू जाता है, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। है। लेकिन इनकी कुंडली में देख लो, इनकी जो पराशर करने वाले हैं या नाड़ी करने वाले हैं, लाखों में व्यूज जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भैया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका जो दिया गया बर्थ है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करो? 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। आप देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो गणित है वो आप देखो। ठीक है। आप ये देखो यहाँ पे, ये कोई भी अभी का टाइम है, देख लो 5 तारीख की वीडियो बना रहा हूँ, 5 मार्च 2026, 19:36 की, और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। मैंने रैंडमली खोला है, कुछ देख के नहीं खोला कि ये ऐसा होगा। आप चाहें तो मुझे बता देना, मैं आपके दिए गए समय से खोल लूंगा कुंडली। तो मैं इसको मिनट दर मिनट, क्योंकि 1 मिनट 60 बच्चे का जन्म, और 60 को × 4 कर लीजिए पूरे वर्ल्ड में। 1 मिनट से इसको फॉरवर्ड करते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है, यानी कि केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये जो अपने खुद की वजह से या अपने स्टार, अपने सब की वजह से फलादेश करते हैं, यही पैरामीटर है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। तो मैं क्या करता हूँ, दिए गए समय से नीचे चलते हैं, आप केवल यहां देखना। तो हम शुरू करते हैं, 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट हो गया भाई साहब, यानी कि 35 हो गया 36 से। फिर एक लेके चलते हैं, 33 हो गया, 32 हो गया, कहीं नहीं चेंज हुआ। फिर कोई चेंज नहीं हुआ। फिर कोई चेंज नहीं हुआ। हम 30 मिनट आ चुके हैं, 6 मिनट से 5 मिनट नीचे आ चुके हैं, कोई परिवर्तन नहीं। 29 आ गए। एक जगह चेंज हुआ है, उसको भी आप ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड कर लेते हैं। केतु में चेंज हुआ है। और केतु कहाँ है? यहाँ पे है। और यहाँ नहीं है, 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 यहाँ पे है केवल 2 ग्रहों के अंदर केतु का सबलॉट बदला है। फिर बैकवर्ड लीजिए। फिर लेते हैं। फिर गया। 1 मिनट फिर गया। फिर गया 1 मिनट। फिर 1 मिनट गया। फिर 1 मिनट गया। तो 36 से 22 आ चुके हैं। तो एक जगह यहां पे चेंज हुआ, 7। आगे देखिए क्या था 7 की जगह पे? 6। मतलब कहने का ये हुआ, आप हमारी बात को ध्यान से समझना मित्रों। आपको वो बता रहा हूं जो हमने फील किया है। तो 36 से 22 मिनट के अंदर एक बार केतु में एक कस्प चेंज होता है, और एक बार जो है वो 7 की जगह में 6 आता है। अकेला चना भांड तो फोड़ता नहीं है। तो ऐसे जातक का, जो कि 10-10, हमने तो 15-15 मिनट तक देखा है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसे में जब आप भविष्यवाणी करते हैं, तो वो कैसे सटीक हो सकता है? ये आपको सोचना है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि आप जो विधा ले रहे हो, उस विधा को इस्तेमाल करते हुए आप
किसी भी जातक का फलादेश कैसे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी को पूछा, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और नाड़ी केपी दोनों करते हैं। तो उन्होंने बड़ा गर्व से बोला कि अनिल जी ये एक्सपीरियंस से आता है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, आप भी बता दो। तो बोला कि भाई अगर मैंने पूछ लिया कि जुड़वे बच्चे का जो भविष्य है जब 1 मिनट के अंतराल पे हो जाए तो आप कैसे फलादेश करेंगे। बोला सिंपल है जी, उसके थर्ड हाउस को लग्न बना लेंगे और उससे प्रिडिक्ट कर देंगे। और बड़ा हुआ तो 11वें को लग्न बना लेंगे और फिर प्रिडिक्ट कर देंगे। मैंने कहा दूसरा चैलेंज मैंने ये लिख के रखा है। बोला दूसरा चैलेंज ये है कि दो माओं ने एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चों को जन्म दिया और उसका जन्म का जो समय है वो 1 मिनट से कम है। क्या अब आप लग्न को घुमा के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बोले ऐसा तो नहीं कर सकते। तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई। वो इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए, वीडियो लंबी होगी। बोला दो दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे। तो एक ने बोला मैं तो शेर का शिकार करूंगा। मैंने कहा मान ले शेर तेरे पीछे पड़ गया पूरी तरीके से, तो बोला मैं बंदूक से गोली मार दूंगा। बोले मान ले तू बंदूक घर पे भूल गया। तो बोला भूल गए तो मैं तेज भागूंगा। बोले मान ले शेर भी तेरे से तेज भागा। तो बोला मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। मैंने कहा मान ले शेर भी पेड़ पर चढ़ गया तो। कहता साले तू मेरा दोस्त है कि शेर का। बात समझ रहे। लेकिन क्या है, आप अपने जीवन का बहुत सारा साल, कई साल लगाने वाले हैं या ऑलरेडी लगा चुके हैं, मैं जानता हूं। क्योंकि मैं ग्रुप चलाता हूँ, उस ग्रुप के अंदर मोर देन 180 स्टूडेंट्स हैं और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सही रिजल्ट जो है वो दे पा रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेहनत करो और सही तरीके से करो। एक ही कॉलेज स्कूल के अंदर एक ही किताब, एक ही टीचर्स होते हैं, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसी में कोई टॉप होता है कोई फेल हो जाता है। तो ये एक इंडिविजुअल मामला है, कैंडिडेट कैसा है, काबिलियत की बात होती है। डॉक्टरेट करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है और कोई साधारण सा व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है। तो ये इंडिविजुअल मामला है, ये आपको समझना है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया। पराशरी एस्ट्रोलॉजी करने वाले भी षडवर्गों का संज्ञान ले लीजिए बदल बदल के, और केपी करने वाले भी ले लीजिए बदल बदल के। तो आपको क्या सही तरीका चयन करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। ये मेरी पर्सनल राय है, आपको एक्सेप्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मैंने जेमिनी पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, और पराशर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और पढ़ाई है, किताबें भी लिखी हैं। नाड़ी भी पढ़ी और पढ़ाई है, केपी भी पढ़ी और पढ़ाई है। कस्पल इंटरलिंक सर्वतोभद्र चक्र भी पढ़ी और पढ़ाई है। इन सब पे किताबें लिखी, 3 3 बार छप के किताबें क्राइसिस में आके 3 3 बार छपने के बाद बंद हो गई हैं। आज भी लोग पूछते हैं, समझ गए। तो कहते हैं भाई आप इतने विद्वान हैं, तो ये हमारा चेला है, इसमें एक वीडियो के अंदर 50,000 व्यूज हैं और आप में 300 400 500 होते हैं। तो मैंने उनको एक संज्ञान सुनाया कि महाभारत में कृष्ण जो है वो कर्ण को दाद देते थे कि वाह क्या बाण मारा है। तो उससे अर्जुन बड़े विचलित और क्रोधित होते थे। कहते थे वासुदेव मैं मारता हूं तो वो पता नहीं कितनी दूर पीछे चला जाता है अपने रथ के साथ, घोड़ों के साथ, मेरे एक बाण मारने पे। और वो एक बाण मारता है और मेरा रथ जो है वो 10 15 फुट ही पीछे जाता है, तब भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो कह रहे करनी पड़ेगी ना। बोला क्यों। बोले एक तो तेरे रथ पे मैं बैठा और ऊपर हनुमंत लाल जी महाराज बैठे, तब भी वो एक बाण में तेरे को 15 20 फुट पीछे फेंक देता है। तो भैया समझ की बात है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या आप सीखना चाहते हैं या आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि आपको जब कोई
अप्रोच करता है क्लाइंट, क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ कि आपने बहुत सटीक भविष्यवाणी करी, और जो भविष्यवाणी करी है उसी दिनों में, उन्हीं तारीखों में, उन्हीं समय में वो घटना घटित हुई है? मुझे लगता है 99% एस्ट्रोलॉजर ऐसे होंगे, कहते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे फलादेश करें, वो एक लूप में फंस जाते हैं। हम भी फंसे थे। मैं 82 से कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, है ना, और हर कोई फंसता है। तो आपको अगर कोई ज्ञान सही तरीके से लेना है, तो आप उसको सही तरीके से सीखिए, सही गुरु से सीखिए। ठीक है, कहीं भी सीखिए आप, और उसके लिए जो टूल है वो भी सही होना चाहिए। मैंने इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए एक नक्षत्र ज्योति सॉफ्टवेयर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो कि आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर देता है उस फर्स्ट ब्रेथ तक, जब सोल ने आपकी बॉडी की पोजीशन ली थी। उसमें पास्ट इवेंट वेरिफिकेशन है, और 1710 का फॉर्मूला है, और जेनेटिकल कनेक्शन का फॉर्मूला है। इससे अच्छी कोई चीज अगर कोई किन्होंने डेवलप कर ली, तो मैं इसको छोड़ के वो सीखूंगा। क्योंकि ठहरा पानी हमेशा गंदा, बहता पानी हमेशा साफ। तो जो परिवर्तन है वो सृष्टि का नियम है, और जो परिवर्तन के साथ चलता जाएगा वो कामयाब होगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है सही मायनों में, मैंने जितनी भी बातें आपको आज बताई हैं उन सब का संज्ञान लेना, और आप कस्पल इंटरलिंक थ्योरी सीखना चाहते हैं, तो आप पहले मेरे से आके इसके बारे में पूरी डिटेल लेना। आपको लगे कि हाँ, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, CIL, जो कि खुल्लर सर ने डेवलप किया है, वो आज की तारीख में आधुनिकतम फलादेश विधि है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको सीखिए, और इसको समझिए और फलादेश कीजिए। आपके कोई भी डाउट और क्वेरी हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसी बात न लिखें जो कि मर्यादा के विरुद्ध हो। आप अपनी जिज्ञासा लिखें मुझे, अपने डाउट्स क्लियर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। आपको मेरी बात समझ नहीं आती, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि एक आदमी कभी किसी को, सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।